दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 को लेकर संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी 150 प्रश्नों के मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। और ये अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम का तीसरा टेस्ट रहने वाला है। इससे पहले के 2 टेस्ट यदि आपने नहीं दिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन टेस्टों को दे सकते हैं। और आपके आज 150 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। सबसे पहले साइकोलॉजी, फिर हिंदी, फिर संस्कृत और फिर एसएसटी के 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार बता रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों इस टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू कब हुआ? आरटी 2009 देश में कब लागू हुआ ये पूछा गया है साथियों। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? 4 विकल्प आपके सामने है साथियों, आपको राइट आंसर बताना है। प्रक्रमण संबंधी यहाँ पर पूछी गई है कि कौन सी कमी पाई जाती है। साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? पहला ऑप्शन, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की समझ। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखते हैं साथियों, तीसरा क्वेश्चन, निर्माणात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? साथियों राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? साथियों राइट आंसर रहेगा अनुकरण अधिगम। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है पूछा गया है साथियों। तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? दूसरा, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये कथन असत्य है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कोल व ब्रुस ने कौन सी अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। कोल व ब्रुस ने कौन सी अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? तो राइट आंसर रहेगा साथियों बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, सीखने को शेषवावस्था को सीखने का आदर्श काल किस विद्वान ने माना है? शेषवावस्था को सीखने का आदर्श काल साथियों किस विद्वान ने माना है? तो सही रहेगा वैलेंटाइन ने माना है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे। 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे। तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम से संबंधित अध्ययनों का प्रारंभ किसने किया है? चलिए साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? मनोविज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम से संबंधित अध्ययनों का प्रारंभ किसने किया? तो सही आंसर रहेगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2, गाल्टन ने किया है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 10, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ये सारे ही रहेंगे, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन, उचित वातावरण, सतत अभ्यास, अभिवृत्ति, ये सारे प्रभावित करते हैं। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, अभिक्षमता होती है एक प्रतिभा। अभिक्षमता एक किस प्रकार की प्रतिभा होती है साथियों? ये होती है जन्मजात। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए 12वां प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है
यह कथन दिया गया है। साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है साथियों? ये दिया गया है R.W. टेलर द्वारा। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, बिल्ली पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक निम्न में से कौन हैं? तो साथियों बिल्ली पर प्रयोग किसने किया? राइट आंसर आपका क्या रहेगा? थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, 1904 में इवान पी पावलोव ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। इवान पी पावलोव ने 1904 में कौन सा सिद्धांत दिया? राइट आंसर आपका क्या रहेगा साथियों? जी राइट आंसर आपका रहेगा उपरोक्त सभी। जी हाँ साथियों, समन्वय प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कि आयु पर? कौन सी आयु में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। राइट आंसर रहेगा, इसका जवाब रहेगा 6 से 12 वर्ष, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो साथियों अभिप्रेरणा कोई वंशानुक्रम का नियम नहीं है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 17, हम में से कुछ लोग जो लंबे हैं तथा कुछ लोग छोटे हैं, कुछ लोग गोरे हैं तथा कुछ लोग जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमज़ोर हैं, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? 4 विकल्प आपके सामने नीचे दिए गए हैं। तो साथियों यह सिद्धांत किस पर आधारित है? व्यक्तिक विभिन्नता पर। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 18, निर्मितवाद के अनेक प्रकार हैं। सिद्धांत जो यह बताता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है तथा समान रूप से वैध है। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर साथियों 18वें का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन रहेगा साथियों, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगला है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था साथियों? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कौन सी अवस्था है? तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? 1900 में बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा, रोस ने कहा था। अगला है 20वां, सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? 4 विकल्प है, सृजनात्मकता के बारे में गलत कथन कौन सा है ये छांटना है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 1, सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। पहला ऑप्शन ही गलत आंसर है, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 21, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है साथियों? राइट आंसर आपको बताना है साथियों। राइट आंसर पहला ही ऑप्शन रहेगा। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, ये बिल्कुल सही कथन है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए, सुमेलित आपको करना है। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सुमेलित करना है, राइट आंसर बताना है 22वें में। एक तरफ आपको सिद्धांत दे रखे हैं, दूसरी तरफ प्रतिपादकों के नाम दे रखे हैं। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका 1। ये पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा, यानी एक तत्व जो सिद्धांत है वह बीने ने दिया है। फिर बहुत तत्व जो सिद्धांत है साथियों वह आपका थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड ने दिया है। समूह तत्व सिद्धांत जो है साथियों आपका थ्रस्टन ने दिया है और त्रिआयाम का सिद्धांत कैरोल ने दिया है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर।
अगला देखिए, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। 23वें का आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, श्रृंखलागत अधिगम का। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है किसको? 4 विकल्प है साथियों। बाह्य अभिप्रेरणा में किससे सम्मिलित किया जाता है? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी, यानी प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंदता, पुरस्कार व दंड और परिणाम का ज्ञान। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 25, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव, इसको क्या कहा जाता है? साथियों, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, इसे सीधी सी बात है सामाजिक अधिगम कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न में से निबंधात्मक परीक्षण में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? 26 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर रहेगा चौथा, विद्यार्थियों के विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये गुण नहीं पाया जाता है। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग, एनकोडिंग, प्रतिपुष्टि तथा अनुक्रिया सम्मिलित रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं। किस रूप में? साथियों, 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? संचार उपकरण के रूप में। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? साथियों, प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल का जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? पूर्व प्रत्यात्मक काल किस अवस्था से संबंधित है साथियों? राइट आंसर रहेगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। साइकोलॉजी का अंतिम प्रश्न देखिए, फिर हिंदी की चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है तो राइट आंसर रहेगा अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है साथियों। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों, अब हिंदी की ओर चलते हैं। हम हिंदी के 30 क्वेश्चन देखेंगे साथियों। इस टेस्ट में यदि आपके 125 प्लस सवाल हो रहे हैं तो आप निश्चित मानिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अब हिंदी की ओर चलते हैं। हिंदी में सबसे पहले आपके सामने गद्यांश है। गद्यांश की यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आपको वापस दिखा दिया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं साथियों। महात्मा शब्द में कौन सा समास है साथियों? कर्मधारय समास है। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 32, आध्यात्मिक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? आध्यात्मिक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित कौन सा सही है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, अधि प्लस आत्मा प्लस इक। अधि उपसर्ग, इक प्रत्यय, आत्मा मूल शब्द। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 33, गौरव का विलोम शब्द क्या है? साथियों, गौरव का विलोम शब्द लाघव रहेगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कर सकता में रेखांकित शब्द क्या है? वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कर सकता, इसमें वह क्या है साथियों? तो राइट आंसर रहेगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, परमोद्देश्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परमोद्देश्य शब्द का संधि विच्छेद साथियों क्या हो जाएगा? परम प्लस उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा।
आगे 36 से 40 तक एक बार फिर से गद्यांश आ चुका है। तो 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 35 नंबर आ चुका है आपके सामने। लेखक के गांव में वासुदेव किसे कहा गया? तो अब आपको मैं दिखा देता हूं साथियों, लेखक के गांव में वासुदेव किसे कहा गया। तो आप देख सकते हैं साथियों, यहां पर आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, लेखक के गांव में वासुदेव किसे कहा गया साथियों? राइट आंसर आपका रहेगा 35 में तीसरा ऑप्शन बर को, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है पीपल में संज्ञा कौन सी है? पीपल शब्द में आपको संज्ञा बतानी है साथियों। पीपल शब्द में संज्ञा कौन सी है साथियों? साथियों यहाँ पर जो है लेखक के गांव में वासुदेव किसे कहा गया? पीपल को वासुदेव कहा गया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे देखिए पीपल में कौन सी संज्ञा ये पूछा गया है। तो 36 का राइट आंसर रहेगा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 1। अगला है वासुदेव में कौन सा लिंग है? वासुदेव शब्द में कौन सा लिंग है साथियों? तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 38 है पेड़ों में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या कोई नहीं? तो साथियों पेड़ों में कौन सा बहुवचन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही बनेगा। प्रश्न नंबर 39, यह बरगद का भाई है में कौन सा काल है? यह बरगद का भाई है, इस वाक्य में कौन सा काल है साथियों? राइट आंसर रहेगा वर्तमान काल है साथियों। कौन सा है? वर्तमान, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पहला और दूसरा, यानी मेरा भाई प्रशांत ये उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? साथियों अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार का होता है ये पूछा गया है। 41 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार का होता है? तो साथियों अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है वाक्य के प्रारंभ में कौन सा कारक पद रहता है? वाक्य के प्रारंभ में कौन सा कारक पद रहता है? कर्ता कारक पद रहता है साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिस वाक्य से किसी का अभाव या निषेध सूचित होता है उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य से किसी का अभाव या निषेध होता है उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। अगला है रचना की दृष्टि से साधारण वाक्य कौन सा है? साधारण वाक्य कौन सा है इनमें से ये बताना है साथियों। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1, भिखारी लोगों से भीख मांगता रहा, ये साधारण सरल वाक्य है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पहली कक्षा में हिंदी विषय का प्रारंभिक शिक्षण कैसे करेंगे? पहली कक्षा में हिंदी विषय का प्रारंभिक शिक्षण कैसे करेंगे साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा? चित्र पठन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है भाषा के मूल तत्व कौन से हैं? तो साथियों भाषा के मूल तत्व कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। उपयोग सभी यानी ध्वनि अक्षर, शब्द व पद और वाक्य, ये सारे ही भाषा के मूल तत्व है, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कौन से राजस्थानी शब्द वैवाहिक रस्म से संबंधित है? वैवाहिक रस्म से संबंधित कौन से हैं साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 4, पावना, बींदनी, ये सारे के सारे हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है? वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है साथियों? राइट आंसर रहेगा मौन वाचन, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 49 देखिए खेल में क्रिया की प्रमुखता है और उसकी उपयोगिता क्रिया में निहित है, यह कथन किसका है? खेल में क्रिया की प्रमुखता है और उसकी उपयोगिता क्रिया में निहित है, ये कथन किसका है साथियों? ये कथन है मैक्डूगल का, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 50,
संधि तथा समास पढ़ाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? संधि और समास पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण विधि का नाम पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा आगमन निगमन विधि, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अगला है भाषा का मेरुदंड किसे कहा जाता है? साथियों, भाषा का मेरुदंड किसे कहते हैं? व्याकरण को, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है भाषा दक्षता कौशल में विकास किया जाता है। भाषा दक्षता कौशल में विकास किया जाता है। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? उपरोक्त सभी। ठीक है, शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान करवाकर और शब्द रचना का ज्ञान करवाकर, यानी उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। रचना शिक्षण के साथियों मुख्य रूप कितने होते हैं? 3 होते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 54 नंबर देखिए, शेष स्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? शेष स्वर वाचन का अभ्यास करवाने के लिए सबसे उपयुक्त वाचन क्या है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? 54 का राइट आंसर रहेगा सामूहिक वाचन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। मौन वाचन कब से शुरू करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौन वाचन दोस्तों 6 क्लास से शुरू किया जाता है, 6ठी क्लास से शुरू किया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 56, मौन पठन के विषय में धारणा क्या है? मौन पठन के विषय में क्या धारणा है साथियों? राइट आंसर रहेगा एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है इससे मौन पठन से। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी क्या मानते हैं साथियों? 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर क्या रहेगा? नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए 58 नंबर प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियों के संदर्भ में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण रहेगा साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा 58 नंबर का? बता दीजिए जल्दी से। राइट आंसर रहेगा तीसरा ऑप्शन, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 59 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है साथियों। राइट आंसर रहेगा समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक क्या है साथियों? राइट आंसर रहेगा भाषा बोध और साहित्य का बोध, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। साथियों ये हिंदी के 30 क्वेश्चन थे। अब हम बढ़ते हैं संस्कृत विषय की ओर। संस्कृत के कुल 30 क्वेश्चनों की चर्चा अब हम करेंगे। तो साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब संस्कृत के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले पद्यांश आपके सामने प्रस्तुत है। रस सिदाह इति पदे कै समास है? रस सिदा शब्द में कौन सा समास है? 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा साथियों सप्तमी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 62, उपयुक्त पद्यांश कै छंद अस्ति? इस पद्यांश में कौन सा छंद है साथियों? जल्दी से वर्ण काउंट कर लीजिए। तो साथियों इसमें जो प्रयुक्त हुआ है वह आपका अनुष्टुप छंद, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है जरा मरणजम इति पदे समास विग्रह भवति। जरा मरणजम का समास विग्रह क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 63 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 3 जरा चे मरणम चे, द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है प्रस्तुत पद्यांश से प्रयुक्त है अलंकारम नामना किम? इसमें
कौन सा अलंकार है। साथियों, इस पद्यांश में आपको अलंकार पूछा गया है, तो अलंकार का नाम आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 64 में साथियों इसमें अलंकार जो प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है लुप्तोत्तमा अलंकार, यानी उपमा अलंकार का ही भेद है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है 65वां प्रश्न। कवि स्वराः इति शब्दस्य संधि विच्छेदम संधि नाम्नः चास्ति। कवि स्वरा में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो साथियों 65 का राइट आंसर बनेगा कवि प्लस ईश्वराः दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, माहेश्वर सूत्रे अंतिम वर्ण से संज्ञा भवति। माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण की क्या संज्ञा होती है। प्रश्न नंबर 66 का राइट आंसर बनेगा साथियों इत संज्ञा होती है। आपका राइट आंसर बनेगा तीसरा ऑप्शन। अगला है वृक्षात। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, वृक्षात पत्राणि पतंती क्या आएगा इसमें। 67 नंबर में आएगा वृक्षात चत्वारि पत्राणि पतंती, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है धनो दुग्धम अति मधुरम डॉट 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 रिक्त स्थानम पूर्यते भवेत भवति भविष्यन्ति या भवामि। तो 68 नंबर का राइट आंसर बनेगा भवति। धनो दुग्धम अति मधुरम भवति, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है केसाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम तालु अस्ति। कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। साथियों राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर, जल्दी से बता दीजिए कौन सा रहेगा तालु। इच्चु यसानाम तालु चे छे जय जय, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगला है बालकाय फलम रोचते इति वाक्ये रेखाकित शब्दे विभक्ति अस्ति। बालकाय में कौन सी विभक्ति, ये कल ही पढ़ाया मैंने कारक प्रकरण। तो राइट आंसर रहेगा रुच्यर्थानाम प्रियमाण से चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन नंबर 1। अगला है युष्मद शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपाणी संति। युष्मद शब्द की चतुर्थी विभक्ति में कौन से रूप बनते हैं। एक होता है अस्मद, एक है युष्मद। साथियों राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 71 का तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला है माता डॉट 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 कुर्द्यति शुद्धम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यते। क्या आएगा रिक्त स्थान में, क्रोध करना, क्रुद्ध दुर्श्यथा नाम यम प्रतीकोपे, चतुर्थी विभक्ति में लगेगा। तो 72 नंबर का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों, पुत्राय। माता पुत्राय कुर्द्यति, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है हरि प्लस शेते इति शब्द से संधि रूपम भवति। कौन सा रूप बनेगा, हरि प्लस शेते। साथियों 73 नंबर का राइट आंसर बनेगा हरिश शेते, ष्टुत्व संधि बनेगी, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है निश्चलय इति शब्दे उपसर्गा मूल धातु च अस्ति। इसमें उपसर्ग और मूल धातु कौन सी है। तो 74 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है साथियों, इसमें निस उपसर्ग और छल मूल धातु है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है अद्य है वर्षा भवति इति वाक्ये अव्यय पदम, अव्यय शब्द है अस्ति। अद्य है वर्षा भवति, इसमें अव्यय शब्द कौन सा है साथियों। तो 75 नंबर का राइट आंसर रहेगा अद्य। अद्य यानी आज, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे है मेघानाम शब्दम श्रुत्वा वने मयूरा नृत्यम अकुर्वन् इति संस्कृत वाक्य से हिंदी अनुवादम अस्ति। तो संस्कृत वाक्य दिया गया है, इसका हिंदी अनुवाद करना है साथियों। राइट आंसर रहेगा मेघों का शब्द सुनकर वन में मोर नाचने लगे, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है गुणा पूजा स्थानम गुणिषु ने चे लिंगम ने चे वयः इति सुक्ति कस्य ग्रंथात उद्धृत अस्ति। यह सुक्ति कौन से ग्रंथ से ली गई है साथियों। 77 नंबर का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर रामचरितम, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। 78 नंबर देखिए अहम पुस्तकानि पठामि इति कृतवाच्ये क्रमवाच्य परिवर्तने कुरु। कृतवाच्य को क्रमवाच्य में बदलना है। 78 नंबर आपके सामने है। अहम पुस्तकानि पठामि, राइट आंसर क्या बनेगा साथियों।
मया पुस्तकेन पठति, सॉरी आपको क्रम वाच्य में बदलना है साथियों। तो राइट आंसर क्या बनेगा? मया पुस्तकानि पठ्यन्ते। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा 78 नंबर का। आगे गद्यांश दिया गया है, इसमें से आंसर पूछे गए हैं। तो स्थिता इति शब्दे कै लिंगे अस्ति, स्थिता में कौन सा लिंग है साथियों? 79 नंबर आपके सामने है। स्थिता में साथियों कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है धर्मो अस्ति इति शब्दे कै संधि अस्ति, धर्मो अस्ति इस शब्द में कौन सी संधि है? 80 नंबर का राइट आंसर बनेगा साथियों। उत्व संधि का प्रयोग किया गया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है जानन्तः इति पदे मूल शब्द के अस्ति, इसमें मूल शब्द कौन सा है साथियों? 81 नंबर का राइट आंसर बनेगा साथियों। मूल शब्द नहीं, मूल धातु पूछी गई है तो ज्ञा धातु है दोस्तों, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है सप्तकल्प इति शब्दे समासे अस्ति, सप्तकल्प में कौन सा समास है? 4 विकल्प आपके सामने। राइट आंसर रहेगा द्विगु समास का प्रयोग किया गया है, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है प्रतितम इति शब्दे के प्रत्यय प्रयुक्तम अस्ति, प्रतितम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है साथियों? 83 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? इक्तय प्रत्यय यानी कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है अभिवादनम इति शब्दे के उपसर्गे अस्ति, अभिवादनम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो 84 का राइट आंसर क्या रहेगा? अभि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है से प्रमाणम इति पदस्य विग्रहम भवति, से प्रमाणम का विग्रह करना है आपको साथियों। 85 नंबर का राइट आंसर रहेगा प्रमाणेन सहितम, ऑप्शन नंबर 3। अगला है उल्लिखित वाक्य अव्यय पदम अस्ति, 86 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? अगु महति। अगला देखिए यदा अध्यापिका अवगमने क्लेशान न्यूनताम च ज्ञातु परीक्षां करोति तादृशी परीक्षा अवभवति, वह कौन से प्रकार की परीक्षा रहेगी साथियों? राइट आंसर आपका रहेगा वह रहेगी दोस्तों जो है निदानात्मक परीक्षा, कमियों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है चित्रांकने पेज चार्ट मध्ये चे प्रदत्तं विषयम् उपयुज्य प्रबन्धं रचयितुं यदा छात्रा निर्दिष्टाः तदा प्रधानोद्देश्यं भवति। 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। 88 का राइट आंसर क्या रहेगा? चित्रांकनते शब्द रूपेण विषयाणां परिवर्तनम, ऑप्शन नंबर 1। अगला है 89 नंबर भाषा अध्ययने आकलने च विभागे नाम, भाषा अध्ययन में आकलन किसको कहा जाता है साथियों? 89 नंबर का राइट आंसर रहेगा छात्राया कालिके कार्य संग्रह ये तस्या प्रगति दर्शय, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला 90 नंबर देखिए रचनात्मक आकलन से प्रधान उद्देश्य, रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य क्या होता है साथियों? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 4 बोधनाध्ययनोत्तीकरणम, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। ये थे साथियों संस्कृत के 30 क्वेश्चन, यानी हम 90 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम सामाजिक विज्ञान के कुल 60 क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 91 में आपके सामने है त्रिपिटक क्या है साथियों? त्रिपिटक क्या है साथियों? एक बौद्ध साहित्य है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है साथियों? भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे पीछे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है साथियों, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है ये पवने वे पवने जो वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है क्या कहलाती है? वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है साथियों, क्या कहलाती है?
प्रचलित पवनें कहलाती है साथियों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है सूर्य एवं पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी क्या कहलाती है? सूर्य एवं पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी क्या कहलाती है साथियों? अपशोर कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा? दूसरा सही रहेगा। अगला है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ व अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है? ये दी गई साथियों गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। 96 है राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत संस्था है। राइट आंसर रहेगा साथियों बाल संरक्षण आयोग। ऑप्शन नंबर 3। अगला है केंद्रीय बैंक का निम्न में से कौन सा प्रमुख कार्य है? अगला इसका राइट आंसर रहेगा नोट निर्गमन करना, ये प्रमुख कार्य है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है साख नियंत्रण का कार्य कौन करता है? साख नियंत्रण का कार्य राइट आंसर रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर 3। अगला है राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम साथियों 1987 में पारित किया गया। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। 100 नंबर क्वेश्चन है साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है साथियों कृषि वित्त में। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? राइट आंसर रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर 4। अगला है राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? एक 102 का राइट आंसर रहेगा साथियों विकास अधिकारी। ऑप्शन नंबर 2। अगला है राज प्रमुख द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? साथियों राइट आंसर रहेगा 29 अगस्त 1949 को। ऑप्शन नंबर 1। 104 नंबर है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? राइट आंसर रहेगा साथियों राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। अगला है जोते गए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? जोते गए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं दोस्तों? कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है साथियों? ये है आपके पामीर गांव का। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है निम्न में से वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है कौन सी है? तो नमी रोक कर रखने वाली है काली मिट्टी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना साथियों कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी साथियों नीलगिरी में। कहाँ पर? नीलगिरी में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राइट आंसर रहेगा आयरलैंड। ऑप्शन नंबर 2। अगला है भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है साथियों? नियुक्ति की जाती है। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है निम्न में से कौन सा आईसीटी का पाठ्य सेगामी उपयोग है? आईसीटी का पाठ्य सेगामी उपयोग कौन सा है साथियों? राइट आंसर रहेगा पाठ योजना निर्माण। ऑप्शन नंबर 4। अगला है भारत लोहे एस का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? निर्यात किस देश को करता है साथियों? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जापान को। अगला है भारत के किस
राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं? लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार किस राज्य में है साथियों? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 114 है, विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान साथियों चीन के बाद दूसरा है, तो राइट आंसर दूसरा ऑप्शन रहेगा। अगला है, निम्न में से जल संरक्षण तथा प्रबंधन की ऐसी तकनीक जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, कौन सी है? साथियों ये है आपकी खड़ीन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर कौन सा रहेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर रहेगा खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार किस स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण की व्यवस्था की गई है? किस स्तर पर? तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ये की गई है उपरोक्त सभी यानी राज्य, राष्ट्रीय और जिला सभी स्तरों पर की गई है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। 118 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर कितनी है साथियों? राइट आंसर रहेगा 74.04%, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है? पंचवाणी और बीजक में किसके विचारों को संग्रहित किया गया है साथियों? राइट आंसर रहेगा कबीर, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित में से 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 3 विकल्प आपको दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करना है 120 में। राइट आंसर रहेगा 3 सही है, 1 और 2 गलत है। चौथा ऑप्शन सही आंसर बनेगा। अगला है 121, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ऊंचाई पर बसा हुआ है? हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ऊंचाई पर बसा हुआ है साथियों? राइट आंसर रहेगा दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन से स्थिति के कारण है? तो साथियों अरावली पर्वतमाला जो है मानसून के समानांतर होती है, इसलिए कम वर्षा होती है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार पूछी गई है। राइट आंसर रहेगा 21.41%, पहला ऑप्शन। अगला है, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। 124 का राइट आंसर बताना है साथियों। राइट आंसर रहेगा आखा तीज और नाग पंचमी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया साथियों? ये किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 126, निम्न को सुमेलित कीजिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए साथियों। 126 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 127, 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो साथियों ठाकुर कुशाल सिंह को किसने शरण दी थी? राइट आंसर रहेगा कोठारिया, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ साथियों? ये हुआ था आपका 1 नवंबर 1956 को। जी हाँ साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, किस संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था? किस संप्रदाय को सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था साथियों? राइट आंसर रहेगा रामानंदी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ चुका है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। राइट आंसर आपका क्या रहेगा साथियों? 130 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 131,
सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 132, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय में कौन कौन शामिल है साथियों? भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, तो आप क्या करेंगे साथियों? प्रश्न नंबर 133 का राइट आंसर रहेगा विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे उन्हें। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है, किस लिए? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में किस लिए उपयोगी है साथियों? तो राइट आंसर बनेगा एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, एक क्षेत्र इतिहास के पाठ को शिक्षण बे अभी पढ़ा रही है, आपके विचार में बे को क्या करना चाहिए? 135 नंबर का राइट आंसर रहेगा विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है 136, रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है साथियों? रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 137, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं किसका विकास करने में साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा 137 का? राइट आंसर रहेगा पर्यावरण संसाधन व विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक हो सकते हैं। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, वालर किसका प्रसिद्ध नृत्य है साथियों? वालर किसका प्रसिद्ध नृत्य है ये पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 139, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है साथियों? राइट आंसर रहेगा नाथ द्वारा। ऑप्शन नंबर 3। अगला है, लोक देवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? लोक देवता गोगाजी किसके समकालीन थे साथियों? राइट आंसर रहेगा आपका महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर 1। अगला है, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रानी जी की बावड़ी राजस्थान के साथियों किस जिले में है? तो राइट आंसर रहेगा आपका बूंदी जिले में रानी जी की बावड़ी है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, निम्नलिखित 4 चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों, कोड दिए गए हैं, कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। राइट आंसर क्या रहेगा 142 का? जी हाँ साथियों, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 ठीक है, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 143, आवा का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है साथियों? किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला फिर से सुमेलित करना है आपको, आप देख लीजिए इनको ध्यानपूर्वक, फिर मैं आपको कूट बता देता हूँ क्या क्या है। रामदेव जी के मंदिर और संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। 144 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 जी हाँ साथियों, 2 1 4 और 3। तो रोनिचा का मंदिर जैसलमेर में हो जाएगा, बाराटिया का मंदिर पाली में हो जाएगा, छोटा रामदेवरा गुजरात में हो जाएगा, रामदेव धाम सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा 144 का तीसरा ऑप्शन। अगला है, निम्न में से सेरिया जनजाति के नृत्य नहीं हैं। सेरिया जनजाति के नृत्य कौन से नहीं है साथियों? तो राइट आंसर रहेगा नेजा नृत्य नहीं है सेरिया का। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 146, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ का नाम बताना है साथियों। पाबूजी की फड़ लोकप्रिय है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, एक चयनित प्रतिक्रियात्मक प्रश्न जो छात्रों द्वारा आवश्यकता होती है किसका निर्माण करने में या पहचान करने में साथियों? 147 का राइट आंसर रहेगा
सही जवाब पहचानने में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 148 है, मस्तिष्क मापन का क्या तात्पर्य है? मस्तिष्क मापन का क्या तात्पर्य है साथियों? बोधात्मकता को बढ़ाने की तकनीक। पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 149 देखिए, आकलन को उपयोगी और रुचिकर प्रक्रिया बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सावधानी बरतनी चाहिए? 149 का राइट आंसर बताना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यालयीन तथा सह विद्यालयी सीमाओं में छात्र के अधिगम के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करने में। पहला ऑप्शन सही है। आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न, सृजनात्मक उत्तरों की आवश्यकता होती है। सृजनात्मक उत्तरों को किसकी आवश्यकता होती है साथियों? राइट आंसर रहेगा खुले प्रश्नों की। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है।